नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट के जज को नक्सलवाद का समर्थक बताना गृह मंत्री अमित शाह को महंगा पड़ गया है। ऐसे ही नहीं, शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ीपार से सावधान रहें, क्योंकि जब ये तड़ीपार गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर दिया था और आज दुर्भाग्य से ये देश का गृह मंत्री बना बैठा है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया था और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि जैसे औरंगजेब की कब्र यही महाराष्ट्र में खुदी, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक कब्र महाराष्ट्र में खोदी जाएगी। दोस्तों, जगह जगह से अमित शाह को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी अमित शाह ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज को नक्सलवाद का समर्थक बता दिया, नक्सलियों के पक्ष में फैसला देने का आरोप लगा दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के लगभग 18 जज अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं और ये पूरी मोदी सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और उनके फैसलों को लेकर के अमित शाह कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों को लेकर के अमित शाह ये बता रहे हैं कि ये सारे फैसले लगभग नक्सलवाद के पक्ष में लिए गए और नक्सलियों का समर्थक बता दिया सुदर्शन रेड्डी को, जिसकी वजह से लगभग 18 पूर्व न्यायाधीश अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं और अब अमित शाह ने अपने मंत्रियों को उन जजों के पीछे लगा दिया है। दोस्तों, खबर बड़ी है, ये वीडियो आप सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। द हिंदू में खबर छपी है, लिखा भी है, सलवा जुडूम फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के लिए न्यायविदों ने उनकी आलोचना की। दोस्तों, लगभग 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यायाधीशों ने साफ साफ कहा है कि अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं। अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नक्सलवाद का समर्थक बता रहे हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात है, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट नक्सलवाद, आतंकवाद के पक्ष में फैसला सुनाएगा? कभी नहीं सुनाएगा। लेकिन बावजूद इसके अमित शाह ने एक जज पर गंभीर आरोप लगा दिए। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के पक्ष में फैसला सुनाया और आज वो इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा है, 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक संयुक्त पत्र में कहा कि इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को झटका लगेगा। श्री शाह ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने 2011 के फैसले के सह लेखक थे, पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, अमित शाह ने नक्सलवाद का समर्थक होने का आरोप लगा दिया। यह हैरान करने वाली बात है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के लगभग 18 न्यायाधीशों ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट के सलवा जुडूम फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अमित शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन अमित शाह आए दिन ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे कि देश की गरिमा खंड खंड होती है। अब विदेशों में अगर ये खबर पहुंच गई तो लोग क्या सोचेंगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट नक्सलवाद और आतंकवाद के पक्ष में है। क्या ये हमारी न्यायपालिका की बदनामी नहीं है? क्या हमारे देश की अदालतों का अपमान नहीं है? क्या न्यायाधीशों का यह अपमान नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए अमित शाह को सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए, अमित शाह को सामने आना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने क्या किया? अमित शाह ने किरण रिजिजू को आगे कर दिया है। यहां पर देखिए, किरण रिजिजू सामने आ गए हैं और उन्होंने
न्यायाधीशों पर एतराज जताया है। जरा देखिए, लिखा भी है, यह ठीक नहीं है। मोदी के मंत्री किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है, यानी कि अमित शाह ने जो बोला वो ठीक है, और अगर ये जज अमित शाह के खिलाफ जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ये मनमानी तानाशाही क्यों मंत्री साहब? देखिए, लिखा भी है, ये ठीक नहीं है। अमित शाह के खिलाफ रिटायर्ड जजों के अभियान पर रिजिजू का फूटा गुस्सा। तो रिजिजू ने क्या कहा है, मैं उनका बयान दिखाता हूं आप सभी लोगों को। लेकिन क्या रिजिजू साहब ये सही कर रहे हैं? अमित शाह ने जो किया, क्या वो ठीक था कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को नक्सलवाद का समर्थक बताना, नक्सलवाद का समर्थन करना बताना? जबकि सच्चाई यह है कि सुदर्शन रेड्डी ने साफ साफ कहा कि यह मेरा फैसला नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्योंकि पीठ में अन्य जज भी शामिल थे। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लेकिन अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी को नक्सलवाद का समर्थक बता दिया। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर और हस्ताक्षर अभियान की आलोचना की। रिजिजू ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक राजनीतिक मामला है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भागीदारी में से उनके वैचारिक झुकाव का आभास होता है। दोस्तों, यहां पर देखिए, किरण रिजिजू ने क्या कहा कि यह एक राजनीतिक चुनाव है और जजों को दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या अमित शाह को इस राजनीतिक चुनाव में जजों को बदनाम करना ठीक था? न्यायपालिका की छवि को तार तार करना क्या अमित शाह के लिए ठीक था? अमित शाह अगर देश के गृह मंत्री हैं तो वो न्यायपालिका की बैंड बजा सकते हैं क्या? बताइए रिजिजू साहब, देश को बताइए, देश जानना चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक चुनाव है, ठीक है, राजनीतिक चुनाव है, लेकिन क्या अमित शाह को न्यायपालिका में घुसना चाहिए था? क्या अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नक्सलवाद का समर्थक बताना चाहिए था? अगर सुदर्शन रेड्डी आज इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो क्या उनके फैसले को आप नक्सलवादी समर्थक बताएंगे? ये गलत नहीं है, ये गलत व्याख्या करना नहीं है। अमित शाह को जहां पर माफी मांगनी चाहिए, वहां पर उन 18 जजों को आज डराया और धमकाया जा रहा है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को उपराष्ट्रपति चुनाव की चल रही प्रक्रिया में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भागीदारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक राजनीतिक मामला है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भागीदारी में ऐसा लगता है कि अपने कार्यकाल के दौरान भी उनका वैचारिक झुकाव रहा होगा। देख लीजिए क्या क्या बातें कर रहे हैं ये भाजपा के अंतरी मंत्री संतरी। देख लीजिए ये लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने न्यायपालिका पर टिप्पणी की और आज आप कह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ कोई कुछ भी ना बोले, अमित शाह के खिलाफ कोई ना जाए। ये तो मनमानी हुई ना। आप न्यायपालिका की इज्जत को तार तार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ कोई ना जाए। ये तो मनमानी है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।